हालेलुया। प्रभु का दास हम आपको स्वागत करते हो शालोम बोलकर। प्रभु आपको बहुत आय से आशीष दे। पिछले दिनों में आपके द्वारा जो वचन है जो हमारे बीच में बोया गया, बहुत आशीष की कारण रहा। आपके द्वारा जो कल नबूवतें हुए हैं प्रभु हालेलुया, उसके द्वारा हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। प्रभु आगे बढ़ा रहा है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर की अद्भुत कार्य आपके द्वारा आज फिर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। पिता को धन्यवाद करता हूँ रविवार की रात्रि काल फिर से प्रभु का जीवित कलाम लेकर बदेल चर्च ऑफ गॉड ड्रिंक गॉड की कलीसिया से एक बार फिर से मिलकर प्रभु के नाम की महिमा करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक और अवसर को प्रदान किया। इसलिए मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर के दास शिव पास्टर का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के दास ने मेरे इस अवसर के लिए प्रभु के दास को बहुत आय से आशीष और अनुग्रह दे। जितने लोग आज रात्रि काल इस जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु के वचन सुन रहे हैं उन सबों को शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्रेम में नमस्कार करता हूँ। आप सबको प्रभु बहुत आय से आशीष करे। आज रात्रि काल हम प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। उसके लिए निकालेंगे पहला शमूएल की किताब पहला अध्याय उसका 4, 5, 6, 7, 8वां वचन आज रात्रि काल के मनन के लिए हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल पहला अध्याय उसका 4, 5, 6, 7, 8वां पद आज की रात्रि की मनन के लिए चिंता के लिए हम पढ़ेंगे। अपने बाइबल को खोले और पढ़े। जब जब एल्काना मेलबलि चढ़ाता था तब तक वो अपनी पत्नी पिनहा को और उसकी सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था, परंतु हन्ना को वो दूना दान दिया करता था क्योंकि वो हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वो तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पिनहा उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वो रोती और खाना ना खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? आमीन। आज रात्रि काल पढ़े हुए इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। पढ़ी हुई बेटी का परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। अपनी आंखों को बंद करें। आज रात्रि काल इस वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, ये सुंदर वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज रात्रि काल ये वचन तेरी आत्मा बड़ी सामर्थ्य के साथ आज रात्रि काल कार्य करने पाए प्रभु, तेरे लोगों को छूने पाए प्रभु। आज रात्रि काल जितने लोग इस मीटिंग के माध्यम में प्रभु, जिन मीटिंग के माध्यम में प्रभु, उन सबों को आशीष कर प्रभु। इस वचन के द्वारा तेरी आत्मा हमसे बहुत बातचीत करने पाए। आज रात्रि काल ये वचन प्रभु व्यर्थ न ला उठने पाए। जिस कार्य के लिए आज रात्रि काल ये वचन भेजा गया प्रभु, उस कार्य को निश्चय कर लौटाने वाला तेरे जीवित कलाम के लिए प्रार्थना कर प्रभु। इस सामर्थ्य के साथ आज रात्रि काल वचन के भेद को तेरी आत्मा प्रकट करने पाए, इस वचन के गुप्तमय को आत्मा प्रकट करने पाए। आत्मा के नियंत्रण में आने के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये वातावरण अनुकूल करने के लिए, नेटवर्क अनुकूल कर, लोगों को अनुकूल कर एकाग्रता के साथ प्रभु के सम्मुख बैठने पाए। आज रात्रि तेरी आत्मा हमसे बहुत बातचीत करने पाए। बड़ी सामर्थ्य आज रात्रि काल हमारे बीच शक्तिनाई को प्रकट करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज रात्रि वास्तव में आत्मा करने पाए लोगों को। आज रात्रि काल तेरी बड़ी सामर्थ्य आज रात्रि को प्रकट कर प्रभु। वचन बोलने के मुझे तो अभिषेक कर प्रभु, तेरी सामर्थ्य में होकर आज रात्रि काल इस वचन को प्रकाशन में लाने के लिए आत्मा शक्ति और सामर्थ्य देने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझसे बोलो और बातचीत कर, मेरे भाई बहन से बोलो और बातचीत कर प्रभु। आज रात्रि को सामर्थ्य को तूने प्रकट किया, धन्यवाद करते। आमीन। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद करता हूँ। ये वचन को सबको पता है, लेकिन आज रात्रि काल इस वचन के द्वारा कुछ बातों को आज रात्रि काल आपके बीच में रखना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका पहला शमूएल 1 अध्याय उसका 4 से लेकर हम 8वां पद तक प्रभु के वचन को पढ़े हैं।
लेकिन वहां पर हम पढ़ते हैं प्रभु का वचन लिखा हुआ है, उसके 5वां पद में लिखा हुआ है, 1:5 लिखा है, परंतु हन्ना को वो दुगना दान दिया करता था, क्योंकि हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसके कोल को प्रेज़ द लॉर्ड क्या कर दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड बंद कर रख दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हन्ना के विषय में यहां पर हम पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि कल कुछ बातें इस वचन के द्वारा आप लोगों से कहना चाहता हूं। प्रार्थना पूर्वक प्रभु के सम्मुख बैठे। आज रात्रि काल आप प्रभु से बोले कि प्रभु मुझसे बोल और बातचीत कर। प्रभु आज रात्रि काल ये वचन नीचे छूने पाए कर आज अगर विश्वास के साथ अगर आप प्रार्थना करते तो नीचे आज रात्रि काल खुदावन आपसे बोला और बातचीत करेगा। लिखा हुआ है प्रेज़ उसके पति प्रेज़ द लॉर्ड एल्काना प्रेज़ किससे प्रीति रखता था? प्रेज़ द लॉर्ड पेनीना से अधिक हन्ना से प्रीति रखता था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रीति रखता था ही और अधिक प्यार भी करता था, और लिखा हुआ है दुगना दान भी देता था। लेकिन हन्ना के कोप को किसने बंद कर दिया? खुदावन ने बंद किया है कर इस वचन में पढ़ते हैं। लेकिन आज रात्रि इस वचन को बोलने से पहले कुछ बातों को आज रात्रि मेरे प्रभु के लोगों से मैं कहना चाहता हूं। खुदावन अगर किसी चीज को बंद कर दिया है, नहीं तो लॉक कर दिया है, तो वो खुदावन ही खोल सकता है, मनुष्य उसे कदाचित खोल नहीं सकता। फिर से मैं आज रात्रि इस बात को दोहराता हूं, प्रभु का वचन कहता है यहोवा ने हन्ना के कोप को बंद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु का वचन ऐसा कहता है यहोवा ने बंद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यहोवा ने बंद कर दिया, लेकिन उसके जीवन के अंदर में बहुत सारे निंदाएं उसने उठाई। लेकिन आज रात्रि इस वचन से कुछ बात आज रात्रि काल प्रभु की आत्मा में कहना चाहता हूं। यहां पर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। प्रेज़ एल्काना का 2 पत्नी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला हन्ना, दूसरा पेनीना। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पढ़ते हैं पेनीना को प्रेज़ द लॉर्ड क्या थे? बेटे और बेटियां थी। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां पर लिखा हुआ मैं भी उसे पढ़कर आपको बताना चाहता हूं। पहला अध्याय उसका 2 पद में ऐसा लिखा है, उसके 2 पत्नी थे, उस एक का नाम हन्ना, दूसरा का नाम पेनीना था। पेनीना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के प्रेज़ बालक ना हुए। प्रेज़। 3 पद में ऐसे लिखा है, वो पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा का दंडवत करने के लिए और मेल प्रेज़ बलि चढ़ाने के लिए शीलोन को जाता था। प्रेज़ लिखा हुआ है। आगे ऐसा लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का वचन वहां पढ़ते हैं। प्रेज़ एल्काने का 2 प्रेज़ पत्नी थी। पहला हन्ना, दूसरा प्रेज़ पेनीना। प्रेज़ द लॉर्ड। पेनीना को संतान थे। प्रेज़ द लॉर्ड। बालक और बेटी। प्रेज़ द लॉर्ड। लड़का और लड़की। प्रेज़ द लॉर्ड। पेनीना को थी, लेकिन हन्ना को नहीं था। वहां प्रभु का वचन पढ़ने पर हमें क्या प्राप्तिकरण होता है? प्रेज़ प्रतिवर्ष एल्काना और पेनीना और हन्ना यहोवा के सम्मुख, नहीं तो प्रभु के प्रेज़ सम्मुख में वो शीलो में जाकर यहोवा के लिए मेल बलि चढ़ाते थे। यहां पर पढ़ने पर 2 बात प्रेज़ इस वचन से आपसे आज रात्रि आत्मा प्रश्न पूछना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा हुआ है प्रतिवर्ष ये दोनों प्रभु की उपस्थिति में जाते थे, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड पेनीना को संतान थी, लेकिन हन्ना को संतान नहीं थी। प्रेज़ द लॉर्ड। आराधना करने वाले 2 व्यक्ति जीवन के विषय में यहां पर तुलना करता है। पेनीना भी आराधना करने जाती थी और हन्ना भी आराधना करने जाती थी, लेकिन हन्ना को संतान नहीं थी, लेकिन पेनीना को संतान थी। आज रात्रि प्रभु की आत्मा में मैं आपसे और तुम प्रभु के लोगों से ये सवाल नहीं तो ये आत्मा में पूछता हूं, आराधना करने वाले तेरे जीवन में आशीष का एक भी किरण नहीं है, तेरे साथ
आराधना करने वाले के जीवन में आशीष और बरकत है, फिर भी आज रात्रि काल तेरा जीवन कुड़कुड़ापन के समान, आज रात्रि ये वचन को सुनने के समय मैं परमेश्वर की आत्मा में तुमसे कहता हूं, मेरा प्रभु अन्यायी परमेश्वर नहीं, लेकिन खुदा का वचन कहता है मुझ पर जिस पर दया करना है उस पर मैं दया करने वाला परमेश्वर हो। लेकिन पनीना को आशीष थी, हन्ना के जीवन में बालक नहीं तो संतान नहीं थी, लेकिन आज रात्रि काल प्रेज़ द लॉर्ड अधिक प्रीति रखता था किससे? प्रेज़ द लॉर्ड, हन्ना से एल्काना, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन वो भी हन्ना को वो आशीष नहीं दे सका। आज रात्रि काल मैं आत्मा में एक बात तुमसे कहने जा रहा हूं, खुदावन अगर किसी चीज को लॉक कर देता है तो उसे खोलने का कुंजी भी परमेश्वर के हाथ में है। तुम अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपनी ज्ञान से, अपना प्रेज़ द लॉर्ड बल से तुम कोशिश कर लो, लेकिन खुदावन ने बंद किया है तो वो खुदावन ही खोल सकता है मेरे प्रियो। मनुष्य और दुनिया की कोई ताकत उसे खोल नहीं सकती, दुनिया की कोई औजारे, दुनिया के कोई तंत्र मंत्र करने वाले, दुनिया के कोई अलौकिक शक्तियां उसे खोल नहीं सकती, क्योंकि जो बंद किया है वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अगर वो बंद किया है तो वो ही खोल भी सकता है। अन्ना के जीवन में इसलिए बंद कर दिया, परमेश्वर ने बंद कर दिया। यहाँ पर पढ़ते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, आज रात्रि काल कुछ लोगों से पवित्र आत्मा की अगुवाई से कहना चाहता हूं, अगर यहोवा ने तेरे विषय के अंदर ब्लॉक कर दिया है, नहीं तो यहोवा ने तेरे विषय के अंदर, उस विषय के अंदर में शायद ब्लॉक हो गया है, तो तू निराश और हताश ना हो। किसी मनुष्य के सामने नहीं, एल्काना भी प्रेज़ हन्ना को शांति नहीं दे सका, नहीं तो हन्ना के विषय में निराकरण कर नहीं पाया, लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर आज रात्रि काल कहता है, वचन कहता है, जितनों ने उस पर दृष्टि की वे ज्योति प्राप्त की, उनका मुख कभी काला न हुआ। आज रात्रि खुदावन की आत्मा में मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के उपस्थिति में आए, परमेश्वर से बोले, आज रात्रि लॉक किया को खोलने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन हन्ना को प्रेज़ द लॉर्ड क्या दिया? एल्काना दुगुना दान दिया। दान देने से हन्ना तेरे विषय के अंदर में छुटकारा प्राप्त होगा, मतलब भौतिक आशीष से तेरा आशीष में, अनुग्रह में आना संभव नहीं है। मतलब उसके पास जो था वो एल्काना हन्ना को देता था, लेकिन हन्ना उससे प्रसन्न नहीं हो पाती थी। क्यों? क्योंकि उसके क्रोध को ने तो उसके गर्व को परमेश्वर ने लॉक कर दिया। आज रात्रि प्रभु की आत्मा में मैं पहले कहना चाहता हूं, उस विषय के अंदर प्रभु ने बंद किया है तो खुदावन की हजूरी में बैठकर, खुदावन के सामने घुटने टेकर आज रात्रि प्रार्थना करने को तुम और मैं तैयार है, तो जो प्रभु ने बंद किया है उससे खुदावन ही खोल देगा। आज रात्रि में एक बात आत्मा में कहना चाहता हूं, यहोवा ने खोला है तो दुनिया की कोई ताकतें उसे बंद नहीं कर सकी। लेकिन 8वां पद में हम ऐसे पढ़ते, लिखा हुआ है प्रेज़ द लॉर्ड, 7वां में लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या कर 6वां में, 6वां और 7वां में लिखा है, परंतु उसकी स्वागत इस कारण से यहोवा ने उसके क्रोध को बंद कर दिया और उसकी अत्यंत कुड़कुड़ाई करती थी। कौन निंदा करती थी? पेनीना हन्ना को निंदा करती थी, प्रेज़ द लॉर्ड, कुड़कुड़ाती थी, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत बार आपके और मेरे पास आशीष नहीं होने पर हमारे स्वयं लोग हमें कुड़कुड़ाते हैं, शायद हमें ठट्टा उड़ाते हैं। आज हताश ना हो, आज रात्रि ये वचन में बोलने के समय तेरा निंदा को दूर करने वाला खुदावन की हजूरी में आज रात्रि तुम बैठे हो, वो तुझसे कहता है यहोवा उठेगा, तेरे शत्रु तितर बितर हो जाएंगे। आज विश्वास और आशा के साथ एक विश्वास की बातों को कहने को आज रात्रि तुम तैयार है। तो पेनीना किसको निंदा करती थी? हन्ना को कुड़कुड़ा कर
निंदा करती थी। अर्थ तेरे पास आशीष नहीं है, तू प्रतिवर्ष प्रभु की आलय में जाकर प्रार्थना करती है, लेकिन तेरे हाथ आज रात्रि भी खाली है। लेकिन आज रात्रि में एक बात आत्मा में कहता हूं, खुदावन तेरे झोली को भर सकता है। अगर खुदावन तुझ पर दया करेगा तो, खुदावन तुझ पर तरस खाएगा तो। मनुष्य तुझ पर तरस खाने से शायद तेरा विषय का प्रेस लॉर्ड, तेरे विषय के अंदर में प्रेस लॉर्ड परिखार नहीं तो प्रेस समाधान ला नहीं सकता। लेकिन खुदावन आज रात्रि तेरे विषय के अंदर में कार्य करने को तैयार है। तो मेरे प्रियो, तेरा विषय के अंदर शांति और समाधान खुदावन दे सकता है। हन्ना को प्रेस कौन कुकड़ा कर चिढ़ाती थी? पेनीना चिढ़ाती थी। क्यों चिढ़ाती थी? उसके पास संतान है, लेकिन हन्ना के पास संतान नहीं है। बहुत बार आपके और मेरे जीवन के अंदर भी इस हन्ना के समान होता है। बहुत बार हम भी प्रभु की उपस्थिति में जाकर, हम मेरे जीवन में भी हताश लगने पर, लोग हमारे सगे लोग हमारे साथ प्रभु में लोग हैं, वो भी हमारी निंदा करते हैं। लेकिन आज रात्रि में एक आत्मा में एक बात कहना चाहता हूं, समुद्र को भी प्रभु ने सीमा रखा है। तो तेरा निंदा भी अधिक दिन तू हर दिन निंदा सहकर, हर दिन तू अपमानित होकर तू जिएगी नहीं। यहोवा पर आश्रय रखा, भोर को उसकी करुणा नहीं होती है। एक रात्रि तेरे जीवन में है तो आज रात्रि आत्मा में कहता हूं, एक दिन भी तेरे सामने है। यीशु मसीह को एक शुक्रवार के रात्रि उसे क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन याद रखा एक संडे रविवार है, उस दिन खुदावन जी उठा। ऐसा है तो हर दिन तेरे जीवन में दुख नहीं, हर दिन तेरे जीवन में निंदा नहीं, हर दिन तेरे जीवन में ठोकरें नहीं। आज रात्रि आश्रय करने वाले मेरे प्रिय भाई बहन, खुदावन पर आश्रय रख, तेरा जी के लिए वो रास्ता खोलने के लिए सर्वशक्तिमान है। अन्ना तू निंदा सहरी है, तू वेदना सहरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। एल्काना भी तेरे विषय के अंदर में प्रेज़ द लॉर्ड हर एक उस विषय के लिए कुछ भी कर नहीं पा रहा है, क्योंकि उसके हाथ की बस की बात नहीं है, क्योंकि खुदावन ने उसे बंद किया है। आज रात्रि में आत्मा में कहना चाहता हो, खुदावन अगर किसी चीज को लॉक करता है तो वो खुदावन ही खोल सकता है। आज रात्रि फिर से मैं आत्मा में कहता हो, तंत्र मंत्र की शक्तियां तुझे बांध रखी है तो इस संसार के प्रैसो तंत्र मंत्र लोग तुझे बांध रखकर तेरे जीवन के आशीष से तुझे वंचित कर दिया। तो वास्तव में परमेश्वर का पुत्र इस संसार में इसलिए आया, वो अपना एकलौता पुत्र इसलिए दिया जो उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। नाश करने के लिए अंधकार देखता है तो प्रभु का वचन कहता, प्रभु का पुत्र संसार में इसलिए आया कि वो बोलता है इसे तुम्हें आशीष दे और आनंद जीवन का वारिस बनाए। मेरे प्रियो प्रेषणों, उसकी आगे पद समय निकलने के चलते मैं अपने प्रभु के वचन की ओर आगे बढ़ना चाहता हूं। लिखा हुआ है उसका 9वां पद में 1:9 में लिखा हुआ है, तब शीलो में खाने पीने के बाद हन्ना उठा, यहोवा के मंदिर की चौखट के बाजू के पास एलिया जो कुर्सी पर बैठा हुआ था वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना कर कर बिलक बिलक कर रोने लगी। आज रात्रि प्रभु की आत्मा में मैं कहना चाहता हूं, हन्ना किसके पास आए? यहोवा शीलो में यहोवा के सम्मुख में आए। आज रात्रि में प्रभु की आत्मा में तुमसे कहना चाहता हूं, प्रभु की हजूरी में बैठ कर अगर तुम प्रभु से प्रार्थना करते हो तो मेरे परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। वह सब प्राणियों का परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। आज रात्रि तेरा निंदा को दूर करने वाला, तेरी वेदना को हटाने वाला स्वर्ग का परमेश्वर तुझसे कहता है, तेरी निंदा को वो दूर करेगा। मेरे प्रियो, आज रात्रि जिसके सामने तुझे आना है, आज रात्रि आंसुओं के साथ तू बोलने को तैयार है तो तू लवलीन कर कर जयकार करने पाएगा। आज रात्रि में आत्मा में तुमसे कहता हूं मेरे प्रियो, तेरा जीवन का निंदा परमेश्वर की हजूरी में तू आने से तेरा निंदा को खुदा दूर कर देगा। मेरे प्रियो, आज रात्रि आत्मा तुझसे कहने को कहता है, मुझे प्रभु की आत्मा से अगुवाई करने को मुझसे कहने को कहता है, हन्ना किसके सम्मुख में आई? प्रभु की उपस्थिति आई। आज ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं,
सबका हल मेरे प्रभु की उपस्थिति में है। मेरे प्रियो, परमेश्वर थे प्रभु की उपस्थिति में हन्ना राइट टाइम में आई है। आधी रात्रि तेरा राइट टाइम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर खुदावन से अगर तुम प्रार्थना करते हो तो निश्चय मेरा परमेश्वर तेरी अवस्था को बदल सकता है। हन्ना क्या की, यहोवा के शीलों में, यहोवा के आलय में जाकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी। लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है 10वां पद में लिखा हुआ है, वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना कर कर बिलक बिलक रोने लगी। मन में व्याकुल हो गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। आज रात्रि तेरे आंसुओं को देखकर मेरा प्रभु डिप्रेशन भगने वाला परमेश्वर नहीं, तेरे आंसुओं को देखकर तुझ पर दया करेगा। वचन कहता है वो दीन हृदय को तुच्छ नहीं समझता। हन्ना, तू प्रभु के सब व्याकुल होकर प्रार्थना कर कर प्रभु के समुख में आई है। आज मैं इस वचन के द्वारा आपसे मैं कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, प्रभु की समुख में कोई काम असंभव नहीं है। इसलिए यिर्मयाह भविष्यवक्ता में हम पढ़ते हैं, मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, मेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है। There is nothing impossible by God. God what he said, there is nothing impossible. उसके लिए असंभव कुछ नहीं है। तेरे डिक्शनरी में असंभव है मेरे प्रियो, लेकिन मेरे खुदावन के डिक्शनरी में असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाला, अद्भुत और युक्ति करने वाला पराक्रमशाली परमेश्वर कहता है there is nothing impossible by God. आज रात्रि परमेश्वर के लिए असंभव नहीं है। हन्ना, तेरे लिए असंभव है, लेकिन मेरा खुदावन के लिए, तेरे लिए कोई विषय असंभव नहीं है। इसके समुख में आए, प्रभु की उपस्थिति में आए। आज रात्रि Zoom मीटिंग में प्रभु के जितने लोग प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, उनसे मैं आत्मा में कहता हो, आज रात्रि हन्ना जिस प्रकार शीलो में जाकर यहोवा के मंदिर की पास जाकर यहोवा से मन व्याकुल होकर बिलक बिलक कर रोने, तो आज रात्रि तेरा रोना को सुनने वाला परमेश्वर है। वचन ऐसे पढ़ते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, कौवे के रोने वाले उसके बच्चों को आहार देता है तो उसके लहू से प्रेषर छुड़ाए हुए प्रभु के लोगों, क्या तेरा रोना देखकर तेरा पिता शांत बैठेगा? आज रात्रि तू प्रभु की हजूरी में रोने को तैयार है तो खुदावन आज रात्रि तरस खाने वाला परमेश्वर है। हन्ना ने क्या किया? हन्ना राइट टाइम परमेश्वर की उपस्थिति में चले गए। मेरे प्रियो, आज रात्रि काल मैं आत्मा में एक बात तुम्हें कहना चाहता हूं, प्रभु की हजूरी में बैठकर प्रभु से प्रार्थना करने से असंभव को वह संभव करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आज रात्रि तेरे सामने दीवार के समान, पहाड़ के समान खड़े होकर प्रेज़ द लॉर्ड, ये असंभव है, तेरे लिए ये संभव नहीं है, लेकिन वो खुदावन आज रात्रि उसके वचन के द्वारा तुमसे कहता है उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। मेरे प्रियो, उसका 11वां पद में ऐसा पढ़ते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, लिखा हुआ है, और उसने ये मन्नत मानी, प्रेज़ द लॉर्ड, पहले प्रभु की हजूरी में बैठकर बिलक बिलक कर रोही। जब 1:11 में पढ़ते हैं तो हन्ना यहोवा के समुख में मन्नत मानी। प्रेज़ द लॉर्ड, क्या लिखा हुआ है? हे सेनाओं का यहोवा, यदि तू अपनी दासी की दुख पर सचमुच दृष्टि करेगा और मेरी स्तुति लेगा और अपनी दासी को भूल ना जाए, अपने दासी को एक पुत्र दे जो उसको जीवन भर यहोवा के लिए, यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सर पर छुरा फिरने ना पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आज रात्रि हन्ना प्रभु के सम्मुख में क्या करती है? मन्नत मानती है। वास्तव में तू मेरा दुख पर चित्त लगाता है तो, मेरी वेदना को तू जानता है तो, स्तुति लेता है तो, अपने दासी को भूल न जाए, अपने दासी को एक पुत्र दे, उसे जीवन भर यहोवा के, प्रेज़ द लॉर्ड, यहोवा के लिए अर्पण करूंगी और उसके सर पर छुरा फिरने ना पाएगा। प्रेज़ 1:12 में ऐसे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब वो यहोवा के सामने ऐसे प्रार्थना कर रही थी, एली उसकी मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन में कह रही थी,
उसका होठ हिलता तो था, परंतु उसके शब्द ना सुनाई पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वो नशे में है। Praise the Lord। प्रभु का वचन हन्ना सबसे पहले प्रभु की उपस्थिति में आई, बिलक बिलक कर रोई। फिर दूसरा प्रेस लॉर्ड 11वां प्रेस लॉर्ड पद में लिखा हुआ था, और 12वां में वो ऐसे परमेश्वर से प्रार्थना करती है, वास्तव में तू मेरी प्रार्थना सुनेगा, वास्तव में तू मुझे एक पुत्र देगा तो मैं तेरे सम्मुख में तेरे सम्मुख में क्या करूंगा, उससे अर्पण कर दूंगा। प्रेस लॉर्ड। अनुग्रह का एक भी किरण उसके जीवन में नहीं था, लेकिन अनुग्रह आने से पहले उसने प्रभु की उपस्थिति में एक निर्णय लिया। निर्णय क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। जो आशीष नहीं था, उस आशीष के विषय में उसने कहा, अगर तू मुझे एक पुत्र देगा तो मैं तेरे आलय में उसे समर्पण कर दूंगी, उसके सर पर छुरा ना चलाऊंगी। और लिखा हुआ है प्रेज़ द लॉर्ड, वो प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करने लगी, मन से प्रार्थना कर रही है, मुंह हिल रहा है लेकिन आवाज मुझसे नहीं निकल रहा है। अर्थ समझे कितनी वेदना और बड़ी दुख के साथ वो प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। लेकिन एली याजक उसे प्रेज़ द लॉर्ड टटोल कर देखता है तो वो कहता है कि ये नशे में है। प्रेज़ द लॉर्ड। एली भविष्यवक्ता भी, प्रेज़ द लॉर्ड, एली याजक भी उसकी वेदना का तुलना नहीं, तो उसकी वेदना की भेद को प्रकट नहीं कर पाया। उल्टा प्रेज़ द लॉर्ड कहता है ये नशे में है, लेकिन वो खुदा की हजूरी में बैठकर प्रभु से प्रार्थना कर रही है, प्रभु ऐसे तू करने से मैं तुझे दूंगा कर कर वो निर्णय ले रही है। वहां एक बात समझ में आता, उसके पास्टर नहीं तो उस याजक को भी हन्ना के वेदना को परख नहीं पाया। लेकिन आज रात्रि जिसके समूह में आप और मैं बैठे हैं, वो तेरी वेदना को दूर से जानता है। तेरे बोलने से पहले तेरी आवश्यकता क्या है खुदावन को पता है। मेरे प्रियो, ऐसा है तो हन्ना यहोवा की उपस्थिति में बैठकर यहोवा से प्रार्थना कर रही है, प्रेज़ द लॉर्ड, तू मुझे देगा, मन्नतें मान रही है। आज रात्रि एक बात आत्मा में कहना चाहता हूँ, प्रभु की उपस्थिति में अगर आप मन्नतें मानते हैं तो उसे पूरा करने का कर्तव्य प्रभु की उपस्थिति में है। मन्नतें मानते हो तो उसे पूरा करने का भी ऐसा परमेश्वर चाहता है, नहीं तो यहोवा कभी प्रसन्न नहीं होता। मेरे प्रियो, आज रात्रि काल हन्ना बिलक बिलक कर रोही और प्रभु की हजूरी में एक मन्नत मानती हो, वास्तव में तू मुझे एक पुत्र देगा तो मैं तेरे सम्मुख तेरे लिए अर्पण कर दूंगी। आगे हम प्रेस समय के कमी के कारण मैं जल्द पढ़कर इस वचन की ओर आना चाहता हूँ। लिखा हुआ है प्रेज़ द लॉर्ड, इसलिए एली समझ गया कि वो नशा में थी। 14 पद में लिखा हुआ है, तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? तब अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखी हूँ, और मैं ना तो दाखमधु पीऊं ना मदिरा, और अपने मन की बातें खोलकर यहोवा से कही है। एली कहता है, कब तक तू नशे में रहेगी? प्रेज़ द लॉर्ड। एली अपना प्रेज़ द लॉर्ड हन्ना के विषय में व्याख्यान करता है कि ये नशे में है, लेकिन प्रेज़ द लॉर्ड स्वर्ग का परमेश्वर जानता था हन्ना की वेदना क्या है। लोग बहुत बार आपके और मेरे जीवन में एली के समान आकलन करते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड उसके जीवन में ऐसा है, वो है, ये प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा हो गया इस कारण, लेकिन वो जो कहते हैं वो सब सही होना नहीं है। लेकिन हन्ना का मनोवेदना, तो हन्ना का दुख स्वर्ग का परमेश्वर जानता था, लेकिन एली याजक भी उसकी वेदना को परख नहीं पाया। लास्ट में हन्ना को कहा, मैं बहुत दुखित हूँ, मैं नशे और मदिरा में नहीं हूँ, मैं दुख के चलते यहोवा से प्रार्थना कर रही हूँ। आज रात्रि मनुष्य तुझे क्या आकलन करता है ये नहीं है बड़ी, आज रात्रि खुदावन तेरे विषय में क्या आकलन करता है, तेरे विषय में खुदावन क्या चाहता है, उससे पूरा करने का कर्तव्य आपके और मेरे जीवन में है।
प्रभु का वचन ऐसे हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय ऐसा हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उसका 16 पद में लिखा हुआ है, अपनी दासी को कुछ स्त्री ना जान, क्योंकि जो कुछ वह अब तक कहा था वह बहुत ही शोकित होने और चढ़ाई जाने के कारण है। एली ने उससे कहा, कुशल से चली जा, इस्राएल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एली प्रेषित याजक एक बात हन्ना से कहता, कुशल से चले जा, तेरा मन का क्या इच्छा है वो परमेश्वर निश्चय पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले एली पुरोहित प्रेषित याजक ने जो कहा वो हन्ना को बहुत वेदनित किया था, लेकिन जब हन्ना को भेजने के समय में एली कहता है, प्रेज़ द हन्ना, तेरे जीवन का क्या इच्छा है वो वर है, परमेश्वर तुझे पूरा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा हुआ है उसका, प्रेज़ द लॉर्ड, 18 में लिखा हुआ है, उसने कहा, तेरी दासी मेरी दृष्टि में अनुग्रह पाएगी। वह स्त्री चले गई और खाना खाया, फिर उसका मुंह उदास ना हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति में बोझ से आई हन्ना को, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 18:1-18 में लिखा हुआ है, फिर हन्ना का मन उदास नहीं हुआ। हन्ना के ऊपर में जो दुख थी, वेदना थी, यहोवा के हजूरी में प्रभु के सम्मुख में प्रार्थना कर कर विदा कर कर एली याजक उसे भेजता है, जो तेरी मन की इच्छा है वो प्रभु पूरा करे कर कर कहता है। और उसके 18 में ऐसा लिखा है, उसने कहा, तेरी दासी पर तेरी दृष्टि अनुग्रह पाए, वह ले गई और खाना खाई और उसका मुंह फिर कभी उदास ना हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। और 19वां पद में आज के वचन का मेन पॉइंट है, प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा हुआ, वे सवेरे उठकर दंडवत की और आराम से अपने घर में लौट गई। और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया, यहोवा ने उसकी स्तुति ली। तब हन्ना गर्भवती हुई, समय पर उसका एक पुत्र हुआ, उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी कि मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया। हालेलुया। आज रात्रि एक बात मेरे प्रियो समझ लीजिए, हन्ना ने परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना कर वापस आई, फिर उसका मन, उसका हृदय उदास नहीं हुआ। 1:19 में ऐसे पढ़ते हैं, यहोवा ने उससे उसके गर्भ को खोल दिया। आज रात्रि इस वचन के द्वारा मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि यहोवा अगर खोलेगा उसे कोई बंद नहीं कर सकेगा। खुदावन ने बंद किया, हन्ना प्रभु के सम्मुख बिलक बिलक कर रोई, खुदावन ने उसके गर्भ को खोल दिया और हन्ना को यहोवा ने एक पुत्र को दिया, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसका नाम है शमूएल। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा हुआ है, क्योंकि वे कहने लगी कि मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। हालेलुया। यहोवा से मांगकर मैंने शमूएल को पाया है। अब मैं दो बात आज रात्रि काल इस वचन से कहना चाहता हूं। विनीना, तुझे जो आशीष मिला है, और हन्ना, तू यहोवा के सामने जो निंदा और वेदना को तुझे उठाई है, उसके अनुसार यहोवा ने तेरी स्तुति लेकर तुझे एक शमूएल को दिया। प्रभु का वचन ऐसे हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ मालूम है? हन्ना को प्रभु ने जो आशीष दिया, दान से लेकर बरशेबा तक, उसके जैसा कोई भविष्यवक्ता, उसके जैसा कोई याजक, उसके जैसा कोई न्याय करने वाला उस काल में नहीं था कर खुदा का वचन कहता है, हन्ना तूने निंदा सहा, इसका निंदा का प्रतिफल क्या है मेरे प्रियो? हन्ना बोलेगी, दान से लेकर बरशेबा तक उसके जैसा कोई भविष्यवक्ता नहीं है। हन्ना, तूने जो निंदा सहा, पेनिन्ना के सामने तुझे पेनिन्ना ने कुड़कुड़ाया, तेरी ठट्ठा उड़ाई। हन्ना, तू प्रार्थना करने से तुझे क्या मिला? यहोवा ने उसे संतान को दे दिया। आज रात्रि जो तुम मांगोगे वो देने के लिए खुदावन सर्वशक्तिमान है। हन्ना प्रभु के सामने में एक निर्णय लेती है, अगर तू मुझे देगा तो मैं तुझे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मिला तो नहीं था,
उसने अपना निर्णय को प्रथम लिया। आज रात्रि आत्मा आपसे कहना चाहता है, निर्णय लेकर आगे बढ़। तुझे परमेश्वर हन्ना के समान तेरा भी प्रेशर बंद को प्रभु खोल देगा। आज रात्रि ये लॉक किया हुआ को खोलने वाला खुदावन ने हन्ना के गर्भ को खोल दिया। आज रात्रि जो चीज मरी हुई अनुभव में होगा, लेकिन आज आत्मा कहता है उसमें जीवन का दाता कहता है अगर मैं जीवन डालूंगा तो वह खुल जाएगा। आज रात्रि तेरा जीवन मरी हुई अनुभव होगा, लेकिन आत्मा कहता है आज रात्रि उसे यहोवा खोलना चाहता है। आज रात्रि विश्वास है तो तेरा भविष्य को यहोवा खोलेगा, तेरे परिवार की समस्या का हल यहोवा लाएगा। आज रात्रि यहोवा के सामने तू निर्णय तो ले। आज रात्रि यहोवा के सामने मन्नतें तो मानी है, लेकिन आज रात्रि पूरा करने का कर्तव्य तेरा और मेरा है मेरे प्रिय। आज बहुत लोग मन्नतें मानते कभी पूरा। मैं एक चीज सबसे आज रात्रि काल व्यक्ति रूप से कहना चाहता हूँ, आपसे जो होता है वो जो नहीं होता कभी यहोवा के सामने मत मांगिए। हन्ना को प्रभु ने दिया, हन्ना ने प्रभु के लिए किया भी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका कहां पर है आज रात उस वचन को पढ़कर मैं अपने वचन को विराम देना चाहूंगा। समय निकलता जा रहा है। 1:24 में लिखा है, जब उसे दूध छुड़वाया तब वह उसे संग ले गई और 3 बछड़े प्रसोयाप और भरी आटा और कुप्पी भरा मधु दाख मधु भी ले गई और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वह लड़का ही था। हन्ना ने क्या किया? हन्ना जो मन्नत मानी थी, प्रेज़ द लॉर्ड, एक ही संतान प्रभु दिया है, इसको कैसे हम दे पाएंगे मेरे प्रियो? प्रभु से प्रार्थना कर कर हन्ना मांग ली। हन्ना जो बोली थी वैसी जब वो दूध पिलाने के बाद जब छोड़ दिया बच्चा, इसने प्रभु की उपस्थिति में जाकर उसे दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो हन्ना ने किया, प्रेज़ मांगा था, प्रभु ने उससे दिया। और प्रभु का वचन कहता है हन्ना जब दूध पिलाना छूट गया बच्चा को, प्रभु के सम्मुख में जाकर अर्पण कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आप पूछेंगे इतनी बड़ी मूर्ख है हन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। आज रात्रि मेरा प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है। तुम प्रभु के लिए एक दिए हो तो तुम्हें 2 देने के लिए भी मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां पर आप ऐसे कहेंगे? मैं आपको उस बात बताऊंगा। 2 का प्रेज़ द लॉर्ड 21 में ऐसे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, यहोवा ने हन्ना की स्तुति ली, वो गर्भवती हुई, उसका 3 बेटा और 2 बेटी उत्पन्न हुई और शमूएल यहोवा के संग रहकर बढ़ता गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लिए शमूएल भी, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ने उसके कोख को फिर नहीं बंद किया। यहोवा के लिए देने के कारण प्रभु ने क्या किया? उसको 3 बेटे और 2 बेटियां दी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं होते तो यही सोचते, जो मिला है उसको तो सुरक्षित कर ले, कल मिले चाहे ना मिले। आज रात्रि एक बात तो व्यक्त रूप से आत्मा में कहना चाहता हूं, हन्ना ऐसे सोचती तो शायद उससे फिर से आशीष उत्पन्न नहीं होता। इसलिए दाऊद कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, यहोवा का वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, वो बलहीन को बल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है तो हन्ना जो प्रभु के सम्मुख मन्नत मानी, वो यहोवा के सम्मुख पूरा किया। यहोवा ये 2:24 में 21 में ऐसे पढ़ते हैं, हन्ना को 3 बेटे और 2 बेटियां खुदावन ने दी। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा है तो प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है मेरे प्रियो। हन्ना को यहोवा ने वो आशीष दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको संतानों से भर दिया। एक को तूने दिया, एक नहीं, तुझे जो, प्रेज़ द लॉर्ड, तेरे झोलियों को मैं भर दूंगा। जो औरत गर्भ धारण नहीं कर सकती, उससे खुदावन ने गर्भ धारण कराकर संतानें उत्पन्न करवा दे। इसका अर्थ यह है मेरे प्रियो,
प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए असंभव कुछ नहीं है। हन्ना राइट टाइम में परमेश्वर की हजूरी में बिलक बिलक कर रोई, उसने मन्नत बांधी और कहा तू मेरी स्तुति नीचे लेता है, मेरी दुख पर नीचे चित्त करता है, तो मैं जो तू मुझे संतान देगा और लड़का देगा उसे प्रभु के सम्मुख में उपस्थित कर दूंगा। और वैसी हन्ना ने किया, प्रभु ने उसके जीवन में आशीष दी। इससे आपको और मुझे इस वचन के द्वारा क्या बात समझ में आता मेरे प्रियो, जो पेनीना हन्ना से निंदा करती थी, वो पेनीना के सामने हन्ना को खुदावन ने आदर किया। लोग तुम्हारी निंदा और क्लेश और तुझे ठट्टा उड़ाते हैं, उसके सामने तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। पेनीना कितना तुझे कुड़कुड़ा कर कितना तेरी निंदा करेगी, तो भी हन्ना तू जिस परमेश्वर पर दृष्टि की है वो तुझे लज्जित होने नहीं देगा। हन्ना का परमेश्वर ने हन्ना की स्तुति लेकर हन्ना को प्रभु का वचन ऐसे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है दान से लेकर बरशेबा तक उसके जैसा भविष्यवक्ता नहीं था, उसके जैसा न्याय करने वाला व्यक्ति नहीं था, एक अच्छा याजक था। मतलब एक व्यक्ति से खुदावन ने अनेक सेवकाई की, भविष्यवाणी की सेवकाई करवाई, याजक की सेवकाई करी और न्याय करने का सेवकाई किया और प्रजा के राजाओं को उसने अभिषेक किया। हालेलुया। आज रात्रि हन्ना तेरा प्रार्थना में इतना सामर्थ्य कैसे है? हन्ना कहेगी यहोवा ने मेरी स्तुति ली, यहोवा मेरे लिए खोला, जिस मैंने प्रभु की हजूरी में रहकर प्रार्थना किया वो परमेश्वर ने उठाकर आशीष और अनुग्रह कर दिया। आज भी शामूएल के किताब को हम पढ़ते हैं, आज भी हन्ना के विषय में प्रभु के दास प्रचार करते हैं। बाइबल में इसका नाम का लेखन लिखा गया, क्यों? उसे परमेश्वर ने श्रेष्ठ कर दिया। आज रात्रि मनुष्य के हाथों में तुम और मैं तुच्छ गिने जाते होंगे, लेकिन खुदा के हाथ में आने से तुच्छ को भी यहोवा आदर का बर्तन बना देगा। आज रात्रि प्रभु का वचन में ऐसा लिखा हुआ है, 2 का 1 और 2 में लिखा हुआ है, पहला शमूएल 2 का 1 में लिखा, तब हन्ना ने प्रार्थना कहकर कहा मेरा मन यहोवा के कारण मगन है, मेरा सिंह यहोवा के कारण उच्चा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रु के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैंने और तेरे किए उद्धार से आनंदित हूं। दूसरा पद में लिखा हुआ है यहोवा तेरे तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझे छोड़ कोई भी नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम परमेश्वर के सामने प्रेज़ द लॉर्ड कोई चट्टान नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, उसका 2 का 6 में लिखा हुआ है यहोवा मारता भी है, वह जिलाता भी है, वह अधोलोक में उतारता भी है, उसे निकालता भी है। लिखा हुआ है 7 पद में लिखा हुआ है कि यहोवा निर्धन करता भी है, वह धनी बनाता भी है, वह नीचा करता भी है, वह ऊंचा करता भी है। 8 पद में लिखा हुआ है वह कंगालों को दूरी से उठाता है, दरिद्र को दूरी से निकाल कर खड़ा करता है, ताकि अधिपतियों के संग बैठाकर प्रेज़ द लॉर्ड महायुक्ति सिंहासन का अधिकारी बना देता है। हालेलुया। प्रभु का दास कहती है शत्रु के सामने मेरा सिंह को ऊंचा करता है, शत्रु के विरुद्ध यहोवा ने मेरे मुंह को खोल दिया है। आज रात्रि आप मनुष्य के सामने मुंह खोलने की आवश्यकता नहीं, खुदावन तेरा शत्रु के सामने तेरा मुंह को खोलेगा। वचन कहता, दावीद कहता है शत्रुओं के सामने वो तुझे मेज बिछाता है। ऐसा है तो 2021 आज रात्रि काल जितने लोग प्रभु के वचन सुन रहे हैं उनसे मैं आत्मा में कहता हूं तेरा सर को ऊंचा करने वाला खुदावन आज रात्रि जिंदा है। वो मरे हुआ परमेश्वर नहीं है, वो अनादिकाल का परमेश्वर है। ऐसा है तो आज रात्रि तेरा मरा हुआ विषय, तेरा विषय के अंदर में जो जीवित नहीं है, मरे हुए कब्र में पड़ी हुई समान, आज रात्रि तेरा विषय होगा, यहोवा के हाथों में समर्पण कर दे। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। अपनी आंखों को आज रात्रि काल बंद करें। आज रात्रि काल इस वचन के सामने आपको अपने आप को दीन और नम्र करें। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको आज रात्रि काल ये विषय वचन छू लिया है वो प्रेज़ द लॉर्ड प्रभु से प्रार्थना करे। आज रात्रि जिस हन्ना की
इसीलिए आज रात्रि मेरी स्तुति लेने पाए, मेरा निंदा को दूर कर, मेरा ओछापन को दूर कर, मेरे तुच्छपन को दूर कर। आज रात्रि कितना तुझे पेल का प्रेसो पेलीना प्रेसो निंदित करे, तू यहोवा के हजूरी में रोने को तैयार कर। तुम मनुष्य के सामने नहीं, खुदावन की हजूरी में रो। आज रात्रि तेरे निंदा को खुदावन दूर करेगा। आज रात्रि तेरा जीवन की बाज की अनुभव से आज रात्रि फलवंत का अनुभव लाने जा रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस आज रात्रि काल अपने हाथों को उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, आप जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं अपने हाथों को उठाते हुए उस विषय को मन में प्रार्थना करें। इसी समय पवित्र आत्मा की वह सामर्थ्य तुम्हारे विषय के अंदर में उतरने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु की लहू की जय, यीशु की वचन की जय। आज रात्रि काल प्रभु इस ऑनलाइन में 28 लोग प्रभु की वचन को सुन रहे हैं। प्रभु इन 28 लोगों को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष करता हूं। आज रात्रि जितने लोग खुदावन के वचन को सुने हैं प्रभु उनके ऊपर आज रात्रि खुदावन तेरी सामर्थ उतर आने पाए। यीशु के लहू की सामर्थ हन्ना के निंदा को दूर किया, पेलकाना के प्रेस पेनीना के सामने आदर किया। आज रात्रि मेरा प्रभु इन्हें आदर करने पाए। जिस क्षेत्र में आज रात्रि ये निंदा सह रहे हैं, आज रात्रि वेदना उठा रहे हैं, क्लेश उठा रहे हैं, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी नाम से इसी समय उनके जीवन के विषय के अंदर यहोवा का सामर्थ उतर आने पाए। वे जहां पर हैं, जिस जगह में हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, इसी समय पवित्र आत्मा उन्हें छूने पाए, तेरी सामर्थ उतर आने पाए। इसी समय वे तेरे हजूरी में जिस प्रकार हन्ना ने प्रभु के सम्मुख में मन्नतें मानी, उस मन्नत को यहोवा के सामने पूरा किया, उसी प्रकार जितने लोग आज रात्रि काल बीते दिनों में बीते वर्षों में जो जो मन्नतें यहोवा के सम्मुख में मानी है प्रभु वो पूरा करने पाए। ये वचन उन्हें आश्वासन और छुटकारा लाने पाए। इसी समय उनके जीवन के अंदर अग्निमय सामर्थ पवित्र आत्मा सामर्थ के साथ उतरा। इसी समय अंधकार की शक्तियां उनके जीवन से दूर होने पाए, उन्हें पीछे खींचकर उनकी आशीष उन्हें वंचित की, उनके निंदाएं उनके ऊपर उंडेल कर उन्हें दबाकर जकड़ कर रखी हुई इन सारे बातों से इसी रात्रि वे स्वतंत्र होने पाए। तेरी आत्मा की बड़ी उपस्थिति प्रकट होने पाए। प्रभु तूने ऐसा किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। इसी समय विश्वास के साथ, धीरज के साथ, वेदना के साथ प्रार्थना करने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों के ऊपर तू तरस खा प्रभु। आज रात्रि तू तरस खा रहा है। इस वचन हम प्रेज़ द लॉर्ड आमीन कहने से पहले तेरी आत्मा उनके विषय के अंदर उतर आने पाए। आने वाले दिनों में वे गवाही देने पाए। चमत्कार उनके जीवन में हुआ है, उनके परिवार में हुआ है, उनके संतानों में हुआ है, उनकी कलिसिया में हुआ है, कर कहने पाए प्रभु। हन्ना को जिस प्रभु ने स्तुति ली उसी प्रकार मेरे प्रिय भाइयों बहन, माता पिता बहन बच्चों का स्तुति लेने पाए प्रभु। उन्हें आशीष शरण कर प्रभु। जितने लोग इस जूम मीटिंग में बैठे प्रभु उन सबों को आशीष शरण कर प्रभु के दास शिव पास्टर परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरे दास को अब तक तूने बल और शक्ति और सामर्थ दिया और तेरे दास को उपयोग करने पाए। उनकी मिनिस्ट्री को आशीष कर। उनके साथ जितने प्रभु के अभिषिक्त दास है प्रभु उन सारे का नाम लेकर उन्हें आशीष करता हूं प्रभु। तेरे दास के साथ कंधों कंधे के साथ और आशीष शरण होने पाए। बड़ी बेदारी भेद प्रभु इस अंतिम काल के युग में तेरे दास अति शक्त के साथ उपयोग में लाने पाए। तेरी दासी को बल कर प्रभु, कंधों से कंधे देकर तेरे दास के साथ और सेवकाई में आगे बढ़ने पाए। ये तीनों संतान के लिए प्रार्थना करते हैं। उन तीनों को आशीष कर, उन्हें अच्छा भविष्य दे, उनको अच्छा उनके जीवन के हर एक आवश्यकता को पूरा कर प्रभु। उनकी मिनिस्ट्री को, उनकी कलीसिया को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आशीष करता हूँ। वे आशीष का मूल्य होने पाए। आज रात्रि का वचन बोलने के लिए तूने हमें अभिषेक किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद करती। इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में चमत्कार को तूने किया, इसे धन्यवाद करती। इस वचन के द्वारा आप सबको प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस। आमीन। थैंक यू पास्टर, अनुग्रहित वचन दिया प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देने पर। थैंक यू पास्टर, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देने पर अनुग्रहित वचन के लिए। मेरी आंसू निहारने वाले
स्तुति हो यीशु राजा तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तेरा एक वचन काफी है। मेरी सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो